ऐसा कहा है कि किसी भी देश के प्रगति में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हमारा इतिहास इसका साक्षी है। जब भी हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहां प्राचीन काल से ही शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे वेद, ग्रंथ इत्यादि इसे भली भांति प्रमाणित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे महान भारत के इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्तियों का वर्णन है, उनमें से कुछ व्यक्ति तो इतने महान हैं कि हम उन्हें भगवान मानते हैं, और इन सब को जो महान बनाता है उसका मूल कारण है शिक्षा। तो आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के स्कूल और विश्वविद्यालय के बारे में, जिसे हम गुरुकुल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर खुद को गौरवान्वित करते हुए हमारे प्राचीन भारत के शिक्षा प्रणाली को जानते हैं। गुरुकुल यानी गुरु का परिवार। भारत की पहचान गुरुकुल, वेद विद्याओं का गान गुरुकुल, जीवन मूल्य का ज्ञान गुरुकुल। जय हो गुरुकुल माँ, संस्कृति का प्राण गुरुकुल, चारित्र का निर्माण गुरुकुल, मोक्ष प्राप्ति का स्थान गुरुकुल। जय हो गुरुकुल माँ। वह स्थान जहां कोई विद्यार्थी अपने परिवार से दूर अपने गुरु के आश्रम में रहकर उन्हीं के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता था। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे कई गुरुकुलों का वर्णन मिलता है जहां एक साथ 10,000 विद्यार्थी गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उनके खाने पीने, रहने इत्यादि की व्यवस्था गुरुकुल की तरफ से ही की जाती थी। भारत के प्राचीन काल में गुरुकुल ही अध्ययन अध्यापन के प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी अपनी शिक्षाओं को पूरा करने के लिए आते थे। गुरुकुल छोटे या बड़े सभी प्रकार के होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी सभी कुल, वर्ण और समाज के बालक बालिकाओं को 6 से 12 वर्ष की अवस्थाओं में यज्ञ और संस्कारों द्वारा गुरुकुलों में भेजा जाता था, जहां सभी विद्यार्थी उत्तम ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्ण पालन करते हुए गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। राज्य गुरुओं और गुरुकुलों के भरण पोषण की व्यवस्था करने को अपना कर्तव्य समझता था। जैसे भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के आश्रम में, तो कृष्ण के अवतार में उन्होंने गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। इसी तरह कनव ऋषि का आश्रम और प्रयाग में भारद्वाज मुनि का आश्रम भी प्रसिद्ध गुरुकुल आश्रम थे। जहां आज के समय में वन का अर्थ भय देने वाली जगह है, जहां आमतौर पर मानव प्रवेश दुर्गम और कठिन माना जाता है, वहीं प्राचीन भारत में जंगल यानी अरण्य को तपोस्थली और गुरु आश्रम का स्थान आदि बताया गया है। प्राचीन भारत के गुरुकुल कैसे होते थे और इनके क्या नियम होते थे, इसका वर्णन रामायण और महाभारत में बार बार मिलता है। आज जहां प्राचीन भारत की संस्कृति को लेकर ये मिथ्या बातें फैलाई जाती है कि उस समय शूद्रों को विद्या अध्ययन या तप का अधिकार नहीं था, या शूद्रों को अन्य वर्णों के विद्यार्थियों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, इस तरह के झूठ का पर्दाफाश तो महाभारत के पहले 2 श्लोकों से ही हो जाता था। पूरी महाभारत में इस बात का प्रमाण कई बार मिलता है कि सभी वर्णों के लोग विद्या के अधिकारी हैं तथा अपने ज्ञान और तप के आधार पर उन्हें ऋषि, ब्रह्म ऋषि की उपाधि भी प्राप्त होती है। महाभारत के पहले 2 श्लोकों को पढ़ने से ही प्राचीन भारत के वैभव के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, विद्या की परंपरा के बारे में, अर्ण्योम अर्थात वनों की शुभ व्यवस्था और समृद्धि के बारे में, ज्ञान के विस्तार के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। महाभारत के आदि पर्व के पहले और दूसरे श्लोकों को पढ़ते हुए मन आश्चर्य से भर जाता है। केवल इन 2 श्लोकों से ही अनेक रोमांचकारी तथ्य सामने आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले यह बताया गया है कि महाभारत की कथा नेमिष अरण्य में हो रही है। उस अरण्य में 12 सालों तक लगातार चलने वाला एक ज्ञान सत्र चल रहा है। वहाँ कई ब्रह्म ऋषि स्वाध्याय या वेदाध्ययन के बाद अर्थात स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र के बाद सुखपूर्वक बैठे हैं। तभी वहाँ ऋषि लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा पधारते हैं। वे सूत कुल
अर्थात शूद्र कुल को आनंदित करने वाले हैं। उनके आते ही सभी तपस्वी उन्हें घेर लेते हैं। सभी तपस्वी सूत्रपुत उग्र श्रवा का अभिवादन स्वीकार कर दिए गए हैं, आसान को ग्रहण कर बैठते हैं। फिर कुशल क्षेम के बाद वे सभी उग्र श्रवा से श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं, जिसे सुनने से पाप और भय का नाश हो जाता है। इन्हीं प्रथम 2 श्लोकों से प्राचीन भारत के ज्ञान के वैभव का भी अनुमान लगाया जा सकता है। नैमिष एक अरण्य है जहां 12 सालों से ज्ञान सत्र चल रहा है। इस अरण्य के कुलपति महर्षि शौनक है। इससे पता चलता है कि वन एक ऐसा विशाल परिसर है जो नगर के पास ही स्थित है और यहाँ बड़ी संख्या में उत्तम ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि ज्ञान की साधना करते हैं। भारतवर्ष के गुरुकुल आश्रमों के प्रधान आचार्य को महोपाध्याय या कुलपति और आचार्यों को उपाध्याय कहा जाता है। जो विद्वान ऋषि अन्न दान आदि के द्वारा अकेले ही 10,000 जिज्ञासी व्यक्तियों या विद्यार्थियों का भरण पोषण करते हैं, उसे कुलपति कहते हैं। स्पष्ट है कि किसी ऐसे हजारों कुलपति उस समय भारत में रहे होंगे। वहीं जो कार्य अनेक व्यक्तियों की सहायता से किया जाए और जिसमें बहुत से लोगों को ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा और अन्न, वस्त्र आदि वस्तुएं दी जाती है, जो उन सभी के लिए तृप्ति कारक और उपयोगी हो, उसे सत्र कहते हैं। ऐसे सत्र चारों वर्णों के सहयोग और सहभागिता से ही चल सकता है। अब अगर 10,000 विद्यार्थियों वहां अध्ययन और अभ्यास आदि कर रहे हैं तो निश्चय ही कम से कम 5,000 लोग तो उनके भोजन और आवास आदि की व्यवस्थाओं के लिए भी रहे होंगे। यानी लगभग 15,000 लोग इस सत्र में लगातार 12 सालों से उपस्थित हैं। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनाने का आग्रह से यह भी पता चलता है कि हमारे देश में कितने प्राचीन काल से ही इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास का कितना ज्यादा महत्व रहा है। हमारे भारत में लेखन के प्राचीनतम परंपरा रही है। इतिहास लेखन की ऐसी प्राचीनतम परंपरा विश्व में और कहीं नहीं मिलती है। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कहानी से भी प्राचीन भारत के गुरुकुल की स्पष्ट जानकारी मिलती है। जब राजा विश्वव्रत, जिन्हें हम ऋषि विश्वामित्र के नाम से भी जानते हैं, वह एक युद्ध जीतने के बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं, तब वे देखते हैं कि आश्रम के कई पशु पक्षी तक वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आश्रम में सब कुछ सुव्यवस्थित है। सभी विद्यार्थी और सेवा कार्यों में लगे लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये सब देखकर राजा विश्वव्रत अत्यंत आनंदित होते हैं और विस्मय से भर जाते हैं। इसी कहानी में जब राजा विश्वव्रत गुरु वशिष्ठ से उनकी नंदिनी गाय मांगते हैं, तब वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यह गाय मैंने अपनी कठिन तपस्या से प्राप्त की है। मेरे ऊपर आश्रम के 10,000 विद्यार्थियों का दायित्व है। अगर मैं अपनी ये गाय आपको दे दूंगा तो अपने आश्रम के 10,000 विद्यार्थियों का भरण पोषण कैसे करूंगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने गुरुकुल में 64 दिनों में 64 विद्यार्थियों का ग्रहण कर लिया था। यानी कि उस समय आश्रमों में हर विद्यार्थी को 64 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जिनमें वेदों का सही अध्ययन, भाषाओं का ज्ञान, व्यवहार आचरण, सभ्यता, विज्ञान, गणित, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से लेकर शस्त्र, युद्ध कला आदि शामिल थे। दक्षिणा के रूप में विद्यार्थी अपने गुरु को या तो अपनी सेवाएं देता या संपन्न होने की अवस्था में अर्थ शुल्क दे देता, लेकिन ऐसी दक्षिणा और उपहार शिक्षा दीक्षा के बाद ही दक्षिणा स्वरूप दिए जाते हैं। विद्या दान शुरू करने के पहले ना तो गुरु अपने आए हुए विद्यार्थी से कुछ मांगते और ना उनके बिना किसी विद्यार्थियों को अपने द्वार से लिटा देते। धनी हो या गरीब, किसी भी वर्ण का हो, विनम्रता से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक और जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए गुरुकुलों के द्वार खुले रहते थे। शिष्य गुरु के पास रहकर उनके व्यक्तित्व और आचरण से सीखता। उनके अंदर का जीवन सदा भक्ति परक, श्रद्धा पूर्ण और त्यागमय होता था। विद्यार्थी अपने गुरु के निर्देशों का पूरा पालन करते थे। गुरुकुल के बच्चे आश्रम के दिनचर्या से सभी कार्य करते थे। साथ ही वे अपने उपयोग की वस्तुओं का निर्माण भी स्वयं ही कर लेते थे।
गुरु सभी विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक संस्कारों को पूर्ण करते हुए उन्हें सभी सशस्त्रों और उपयोगी विद्याओं की शिक्षा देते और अंत में दीक्षा देकर उन्हें अलग अलग कर्तव्यों का पालन करने के लिए वापस उनके घर भेज देते। सभी शिष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते, लेकिन गरीब विद्यार्थी उससे मुक्त भी कर दिए जाते थे। यहाँ वेदों का सही अध्ययन से यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जब संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, तब भी वेदों के श्लोकों और भावों का सही अर्थ किसी सही गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता था। ऋषि आश्रमों में यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण आदि चलते रहते थे, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये स्वास्थ्य और पृथ्वी के वायुमंडल के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण से देवताओं की शक्ति या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मित्रगणों के साथ शेयर करें और विचारों को अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।